मेरा पहला वीडियो आपने देखा ही होगा, उसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है कि आप में शायद पंछियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ी होगी वो वीडियो देख के। आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ मेरी बचपन की। वैसे तो मैं जब छोटा था तभी से कौवे या चिड़िया या चील ये सब को तो मैं जानता ही था, पहचानने भी लगा था। लेकिन ख़ास करके उस वक्त हम लोगों को तोते में ज़्यादा दिलचस्पी थी। और एक दिन हमारे वहाँ जो काम करता था उस आदमी तो क्या, वो भी मेरे जितना ही था, थोड़ा मुझसे थोड़ा बड़ा था। वो मुझे अपने बाजू के देहात में ले गया और वहाँ पर एक नीम के झाड़ पे और उसने कहा कि यहाँ एक घोंसला है तोते का और उसमें से हम लोगों को तोते के बच्चे मिलेंगे। तो वो ऊपर चढ़ गया, उसने हाथ डाला तो पहले तो उसको काटा, वो बच्चा काटा तो हम लोग सब हंसने लगे। लेकिन उसने धीरे धीरे वो एक एक करके 3 बच्चे वहाँ से निकाले। वो 3 बच्चे हम फिर लेके आए घर पर और हमने उनको खाना वगैरह खिलाना शुरू किया, क्योंकि इतने छोटे थे कि वो खुद खा भी नहीं सकते थे, लेकिन बैठ सकते थे, वो अपने इस पे पिंजरे में बैठ सकते थे। तो उसको खाना क्या खिलाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा फल वगैरह तो खा सकते नहीं थे। तो हमें बताया गया था कि गेहूं का गुना हुआ आटा यदि कोई उंगली से उनको चखाए तो वो खाना चालू कर देंगे और उनको फिर दूसरा कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वो चालू कर दिया। उसमें तो हमें भी बहुत मज़ा आने लगी। पहले तो डर लगता था क्योंकि शायद वो काट लेंगे, लेकिन वो काटते नहीं थे। देखा उन्होंने कि भाई ये खाना मिल रहा है कुछ, तो बराबर वो लोग हमारे उंगली पर से वो आटा ले लेते थे और हर उल्टे हमें गुदगुदी होती थी और हम लोग हंसते थे। फिर दूसरा जो पंछी हमने बचपन में ख़ास देखा था वो था इंडियन रोलर। इंडियन रोलर में हमको ख़ास दिलचस्पी थी, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते थे कि यदि ये पंछी आपको सुबह में दिख जाए और उसी दिन आपकी इम्तहान भी हो तो इम्तिहान आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसलिए हम लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता था कि भाई जहाँ भी हो, कहाँ बैठा है तो वहाँ देखने जाते थे। लेकिन ऐसा तो ये पंछी ब्लू और थोड़ा पिंकिश ऑरेंज था, लेकिन जब वो उड़ता था तो उसकी ब्लू रंग की इतनी छटाई दिखती थी कि एक बहुत मज़ा आता था देखने में। दूसरा पंछी हमने देखा था वो था खंडिया, जो वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर है। उसमें भी हमें बहुत मज़ा आती थी। तीसरा जो हमने देखा वो थे, शाम को हम जब खेलते थे तो जैसे हम नीचे भागते थे वैसे हमारे ऊपर सर पर ही स्विफ्ट की भागम दौड़ चालू रहती थी। एक दूसरे के पीछे वो गोल गोल घुमा करती थी। तो स्विफ्ट को भी हम जानते थे। उसके बाद और बताऊं तो एक अभी बचपन की ही बात है तो मुझे याद आ गया कि बचपन में कम से कम प्राइमरी में और हाई स्कूल में भी मैं था, तो मेरी एक आदत बहुत बुरी थी। मैं पढ़ाई करता था तो पेड़ पे, जो नीम का पेड़ था हमारे घर के सामने ही, उस पेड़ पे चढ़ के मैं पढ़ाई करता था। तो उस पेड़ पे मैं जाता था तो वहाँ पर मुझे बहुत अलग अलग पंछी दिखते थे। उसमें ही मुझे पाइड वैगटेल दिखी, फिर येलो वैगटेल दिखी। उस वक्त मालूम नहीं था ये जो दोनों पंछी थे ये सिर्फ 3-4 महीने मुझे दिखाई देते थे और बाद में कहीं गुम हो जाते। लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि ये जो है वैगटेल जो है ये सेंट्रल एशिया से आती है।
सितंबर अक्टूबर में आती है और फिर फरवरी मार्च में यहाँ से वापस चली जाती है सेंट्रल एशिया। तो वो भी मुझे हम लोगों को मालूम था। और उल्लू का तो क्या बताना, सब लोगों को उल्लू का तो मालूम था, लेकिन उस वक्त हम लोग बहुत डरते थे उल्लू को, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना था कि उल्लू के सामने यदि अपना नाम कोई ले ले तो वो नाम वो नाम उल्लू ने सुन लिया तो एक पत्थर वो ले लेता है और मुंह में चगलना शुरू कर देता है, और उससे जब वो पत्थर पूरा गल जाता है तो जिसका नाम वो उल्लू सुनता है वो आदमी भी मर जाता था। इसलिए उल्लू को तो हम बहुत डरते थे। तो इतने सब जो पंछी है ये मुझे मेरे बचपन में ही मालूम पड़ गए थे और तभी से मेरी दिलचस्पी चालू हो गई थी। आज मुझे लगता है आज इतना ही। अभी जो मैंने पंछियों के फ़ोटो लिए हैं वो फ़ोटो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो देखिए और आपको कुछ कमेंट है, कुछ बताना है या पूछना है तो आखिरी में जो नाम लिखा है या एड्रेस दिया है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।